हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का आप लोगों का सब्जेक्ट है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 11 का आप लोगों का ये विषय है जीव विज्ञान, यानी कि 2024 और 2025 का ये अर्धवार्षिक पेपर के लिए आप लोगों का ये पेपर है और इसके लिए इंपॉर्टेंट है आप लोग का 2024-25 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। जो पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है बाबू आप लोग का NM01 है। क्या है? NM01 है। पूर्णांक जो आप लोग का 70 में 70 नंबर है। इस वीडियो में आप लोग को इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का 70 में 70 नंबर जरूर कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, ये वीडियो आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के डिमांड पे बनाया जा रहा है, यानी कि आप लोग इतना कमेंट कर दिए कि सर क्लास 11th का बायोलॉजी का क्वेश्चन का पेपर बनाइए यानी NM01 का, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बनाया जा रहा है। और ये पेपर बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। आप लोग का फर्ज बनता है कि सभी स्टूडेंट के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ठीक है। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्प पेपर दिया गया, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। 20 MCQ आएगा बाबू आप लोग के पेपर में। देखो यहाँ पर दिया गया 20 नंबर का 20 MCQ दिया गया है। पहला क्वेश्चन जिसमें से पूछा गया है वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई होती है, तो वर्गीकरण की जो सबसे बड़ी इकाई होती है जगत होती है, यानी कि जिसे इंग्लिश में किंगडम कहते हैं। सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है बाबू की जीवधारियों को सर्वप्रथम पादप व तथा जंतुओं में किससे विभाजित किया जाता है? किसने किया था हमें ये बताना, तो अरस्तु ने किया था। किसने किया था? अरस्तु ने किया था। ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक समान विधि क्या होती है? तो रिंगवर्म होती है। क्या होती है? रिंगवर्म होती है। हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया पादप जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो हुईटेकर, यानी कि हुईटेकर ने प्रस्तुत किया था। हमारा कौन सा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सभी शैवालों में पाया जाता है, यानी कि सभी शैवालों में क्या पाया जाता है हमें ये बताना है। तो पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? यहाँ पर देखो पांचवा का जो सही आंसर हो जाएगा बाबू हमारा ये कौन सा? पांचवें का राइट आंसर हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फाइको नीलेसिन पाया जाता है और केरोटिन पाया जाता है, यानी कि हमारा कौन सा? यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका जो राइट आंसर बाबू ये वाला ना हो करके ए वाला हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप लोग का मिस प्रिंटिंग पेपर हुआ है। इस प्रकार से अगर आप लोग का पेपर आता है तो यहाँ पर दिमाग में लगाइएगा, आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर लीजिएगा। देखो 4 और क्वेश्चन 1-2 रिपीटेड हो यहाँ पर टाइपिंग कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करना, आंसर हम बता दे रहे हैं आप लोगों को। और अगर आप लोग कहते हैं कि दोनों को कर दीजिए, नहीं आप लोग को कहते हैं इसको काट दीजिए, तो आप लोग इसको काट दीजिएगा, ना करिएगा। और इसका देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, समझ गए ना बाबू? यहाँ पर वही रिपीटेड हो गया है, चौथा और पांचवा क्रमांक, लेकिन आप लोग का वैसे 20 MCQ रहना चाहिए तो 22 हो गया। ठीक है, समझ गए ना? देखो क्या दिया गया, चौथा क्वेश्चन इसमें दिया गया पुष्प एक उदाहरण है, यानी कि क्या है? प्रौरह का उदाहरण है। ठीक है, सी वाला हमारा इसका आंसर राइट हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा शंकु फल होता है, यानी कि सेरोसिस नहीं होता, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पांचवें का राइट आंसर हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 वाला दिया गया है कि संयुक्त और खुले संवहन बंडल पाए जाते हैं, यानी कि किस में पाए जाते हैं हमें ये बताना है। तो मक्का में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? मक्का में पाए जाते हैं। हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द्विबीजपत्री तने में अंतःस्त्वक को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं? तो बंडल अच्छद कहते हैं। हमारा कौन सा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया कोशिका भित्ति में दृढ़ता इसकी उपस्थिति के कारण होती है, यानी कि क्या होती है हमें ये बताना है। तो 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा सही आंसर हो जाएगा बाबू? सी वाला ऑप्शन लॉक कर देंगे, लिंगनीन कर देंगे, ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 9वां क्वेश्चन दिया कि गुणसूत्रों के अभिरंजन के लिए कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कौन सा रंग प्रयुक्त है? तो मेथिलीन ब्लू, यानी कि मेथिलीन ब्लू का प्रयोग किया जाता है, ये सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 10 वाला क्वेश्चन दिया गया कौन से कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में दोनों पाए जाते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में पाए जाते हैं। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला दिया गया है कि सामान्य वसा के अणुओं को संश्लेषण कौन से रासायनिक बंध होते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बाबू? इसका जो 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा जानते हो? ये ग्लाइकोडोसिडिक बंद हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 12 वाला कि एंजाइम का रासायनिक प्रवृत्ति क्या होती है? प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जगह सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग धैर्य बना करके वीडियो के अंत बने रहिएगा। और वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग वीडियो को सभी स्टूडेंट के पास शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। 13 वाला क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है, यानी कि क्या निकलती है ऑक्सीजन गैस? तो उसके साथ जल भी निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 भी निकलता है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, दोनों ए बी से निकलता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 14 वाला कि चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण के में लोहे के किसके यौगिक बनता है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर सल्फर का बनता है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन द्विबीजपत्री पादप होते हैं, तो C2 पादप होते हैं। क्या होते हैं? C2 पादप होते हैं, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। फिर 16 वाला
क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यानी कि कब संपन्न होता है, जब आंतरिक झिल्ली आंतरिक झिल्ली सतह पर होती है तभी संपन्न होता है, यानी कि 16 का राइट आंसर। यहाँ पर देखो आंतरिक झिल्ली पर होता है, क्या होती है, आंतरिक झिल्ली, ये सी वाला ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है, ये सी वाला करना है बाबू, सी वाला ऑप्शन सही करना है, ना कि बी वाला करना है। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया, वह कोशिकाएं कौन सी हैं तो जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है तो उसे जनन कोशिका कहते हैं, यानी कि हमारा कौन सा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 वाला कि एक स्वस्थ मनुष्य का 1 मिनट में सांस लेता है, यानी कि कितना बार लेता है 1 मिनट में सांस लेता है, तो ये 15 से 25 बार सांस लेता है। कितना लेता है, 15 से 25 बार सांस लेता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, सॉरी 15 से 20 बार, 12 से 15 बार लेना, 15 से 25 नहीं बाबू, 15 से क्या लेना है आप लोगों का, 12 से 15 बार लेना, ठीक है, ए वाला राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन के में उपस्थित O2 की मात्रा होती है, यानी कि कितनी होती है, तो 1.34 मिलीलीटर होती है, ठीक है, हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला दिया गया, हीमोग्लोबिन द्वारा संवाहित ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है, यानी कि कितना होता है, तो 97% होता है, कितना होता है, 97% होता है, डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 20 MCQ आपका 20 नंबर आप लोग का तो वेल कंप्लीट हो गया 70 में, और आगे भी आप लोग का कंप्लीट कराएंगे। ये जो वर्णनात्मक प्रश्न सभी देंगे इसका भी आंसर बताएंगे, ये नहीं कि आप लोग स्वयं से तैयार करो, ऐसा नहीं बाबू, आप लोग का सभी का क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा धैर्य बना करके, ठीक है। खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न है, इसमें से पहला का वाला दिया गया कि वर्गीकी व वर्गक की परिभाषा दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इसका जो लिखना होगा, क्या लिखना होगा, इसका आंसर लिखेगा कि वर्गीकी का तात्पर्य है कि जीवों की पहचान नामकरण के वर्गीकी के विज्ञान से है, और जबकि शब्द वर्गक का प्रयोग किसी वर्गीय समूह में जैसे विविधता, जात या वंश को इंगित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा लिख करके 2 नंबर वेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा और आगे भी आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं कि कहते हैं वर्गीकी कहते हैं, वर्गा कहते हैं, तो ये वाला भी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि खाने योग्य कुछ कौके के नाम लिखे, यानी कि खाने योग्य कुछ कौके के नाम लिखना है। तो इनके कौके के जो कवक होते हैं उनके नाम जो होते हैं एगारिकस होते हैं, मुरचेला होते हैं, और मकई के स्मट होते हैं, कोमाटस होते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 2 नंबर लिख करके वेल कंप्लीट। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विषाणु और जीवाणु में अंतर लिखे, यानी कि विषाणु और जीवाणु में अंतर लिखना है। तो जो विषाणु में अंतर लिखेगा क्या कि विषाणु अकोशिकीय होता है, जबकि क्या होता है, और जीवाणु में लिखिएगा कि जीवाणु एक कोशिकीय होता है, यानी कि जीवाणु एक कोशिकीय होता है। फिर विषाणु में फिर से लिखिएगा क्या कि देखिए क्या होता है कि विषाणु जीवित कोशिका के बाहर सुषुप्त अवस्था में हजारों साल तक रह सकते हैं, और जब भी इन्हें जीवित कोशिका मिलती है तो ये जीवित हो जाते हैं, ठीक है। और जो जीवाणु में लिख देना है, क्या जीवाणु में लिख देना है कि जीवाणु सुषुप्त अवस्था में नहीं रहते हैं, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर आप लोग और भी लिखना चाहे तो एक लिख सकते हैं, क्या विषाणु में आप लोग को लिखना है, यानी कि आप लोग को विषाणु में लिखना है क्या, देखिए कि इन्हें निर्जीव की भांति क्रिस्टल से रूप में संग्रह कर सकते हैं और इन्हें नहीं कर सकते हैं, ये इसको किसको यहाँ पर, ये जीवाणु को, ठीक है। ये वाला लिख करके हमारा वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा विषाणु को सजीव और निर्जीव के लक्षण लिखे, यानी कि इसके सजीव और निर्जीव के लक्षण लिखना है। तो देखिए क्या होता है कि विषाणु के सजीव और निर्जीव के लक्षण निम्नलिखित हैं। सजीव लक्षण में आप लोगों को लिखेगा, हेडिंग डाल लीजिएगा सजीव लक्षण, इसमें लिखेगा विषाणु सजीव कोशिका के अंदर प्रवेश करने के बाद उस कोशिकाओं की सुविधाओं को इस्तेमाल करके प्रजनन करते हैं, वे जीवित रहने के लिए समय के साथ साथ विकसित होते हैं, ये हो जाएगा हमारा सजीव लक्षण। और जो निर्जीव लक्षण में हेडिंग बना करके लिखेगा क्या कि विषाणु कोशिका द्रव्यी झिल्ली और कोशिका के मूल घटक में रहित होते हैं, और वे मुक्त वातावरण में निर्जीव की तरह प्रतिक्रिया करते हैं, शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं और इन्हें क्रिस्टल के रूप में संग्रह किया जाता है। ये 2 नंबर आप लोग का लिख करके वेल कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया, साइकस के 4 प्रमुख लक्षण लिखे, यानी कि जो साइकस होते हैं उसके प्रमुख 4 लक्षण लिखना है। तो आप लोगों को देखिए साइकस के 4 प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं, इसका आंसर लिखिएगा। पहला जो होता है साइकस को सागोपान भी कहा जाता है, या एक धीमी गति के बढ़ने वाला पौधा होता है, ये पहला हो जाएगा। जो दूसरा लक्षण लिखिएगा क्या कि साइकस का तना मोटा और लकड़ी जैसा होता है या बिना शाखा वाला होता है, ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। और जो तीसरा लिखिएगा लक्षण इसका कि साइकस की पत्तियां तने के शीर्ष पर मुकुट बनाती हैं और पत्तियां पीने नेट के या पंख जैसी होते हैं, ये वाला हो जाएगा। फिर और जो चौथा आप लोग लिखेगा इसका लक्षण की साइकस एक लिंगी पौधा होता है, यानी नर और मादा प्रजनन अलग अलग पौधों पर होता है, ठीक है, मतलब पौधों पर पैदा होते हैं। ये आप लोग का 2 नंबर ये वाला भी हो जाएगा कंप्लीट। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है क्या कि जिम्नोस्पर्म यानी कि साइकस और टेरिडोफाइट यानी कि फर्म में अंतर बताना है, ये बताना है।
देखिए जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में अंतर लिखना है, तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग क्या, एक ही में लिख दीजिए कि जिम्नोस्पर्म में बीज होते हैं जबकि आप लोग को टेरिडोफाइट में बीज नहीं होते। ठीक है, और फिर आगे लिखिएगा जिम्नोस्पर्म शंकु होते हैं जबकि टेरिडोफाइट और शंकु नहीं होते हैं, ये वाला हो जाएगा। फिर और आप लोग तीसरा लिखिएगा कि जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते हैं जबकि टेरिडोफाइट में गैर पुष्पीय पौधे होते हैं। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। फिर अगला लिखिएगा कि जिम्नोस्पर्म का जीवन चक्र बीजाणुओं का उत्पादन होता है जबकि टेरिडोफाइटों का जीवन चक्र बीजाणुओं के अलावा गेमेटोफाइट्स भी होते हैं। बाबू 2 नंबर वेल कंप्लीट। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को इसमें ऑफर करके भी दिया जाएगा, मोलस्का किस अथवा करके दिया जाएगा क्वेश्चन कि मोलस्का संघ की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग इच्छा अनुसार तैयार कर सकते हैं। चा वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया काशेरुकी प्रणालियों के 3 आधारभूत लक्षण लिखिए, यानी कि इसका लक्षण लिखना है, तो ये वाला भी आप लोगों का देखिए क्या है, इसका आंसर आप लोग बता देते हैं। 3 लक्षण जो होते हैं इन्हें देखिए, इसके लक्षण निम्नलिखित हैं, क्या होते हैं इसके 3 लक्षण निम्नलिखित हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। और जो दूसरा लक्षण हो जाएगा क्या हो जाएगा कि जनन स्तर अनुपस्थित या द्विस्तरीय या अथवा त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, ये दूसरा हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा कि अस्थियां वायवीय क्या होती हैं, यानी कि वायवीय होती हैं आप लोगों का ये 2 नंबर, ये वाला भी वेल कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके भी इसमें दिया गया हाइड्रा के श्रम विभाजन पर टिप्पणी किए, यानी कि श्रम विभाजन पर टिप्पणी करेगा, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें देखिए क्या दिया गया है, गा वाला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आप लोग का इसमें गा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की, वैज्ञानिक कौन से किए थे, यानी कि खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए पेनिसिलिन के, तो इसका आंसर लिखिएगा कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, फ्लेमिंग ने की थी। और कब की थी, 1900, यानी कि कब की थी, इसका देखिए फ्लेमिंग ने अपने मतलब निष्कर्ष से कब किए थे, जानते हो कब किए थे, नहीं पता ना, तो देखो कब किए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या किए थे, ये पेनिसिलिन का इस्तेमाल करके 1946 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1946 या 1929 ईस्वी में किए थे, तो ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग सन मत लिखिएगा, सन नहीं पूछा तो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर हो जाएंगे या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे इसके खोज। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कूट चक्र पुष्पासन किसे कहते हैं, ये बताइए पादप की किस विशेषताओं को होती है, तो इसको बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन, तो इसका आंसर लिखिएगा कि कूट चक्रक पुष्पासन तुलसी और सेल्विया जैसे पौधों की विशेषताएं होती है, या एक सघन द्विशाखी समीक्षा पुष्पवन होती है। इसकी संरचना निम्नलिखित प्रकार से होती है, आप लोग इसको बना दीजिएगा संरचना, ये वाला भी आप लोग का हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है क्लोराइड शिफ्ट पर टिप्पणी, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट पर टिप्पणी लिखना है, तो इसका देखिए यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हृदय के प्रणाली होती है और लाल रक्त कोशिकाओं को यानी कि आरबीसी की झिल्ली की बार बाइकार्बोनेट और क्लोराइड का आदान प्रदान करती है, जिसे क्या कहते हैं, क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। 3 नंबर का ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि रुधिर में O2 के परिवहन को क्रिया विधि को समझाए, यानी कि रुधिर में क्या है, O2 को परिवहन को आप लोगों को क्रिया विधि को क्या बताना है, क्रिया विधि को बताना है। तो O2 को जो यानी कि रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की परिवहन निम्न प्रकार होती है। ऑक्सीजन का प्रवाह देखिए क्या होता है, शोषण के जरिए ऑक्सीजन के शरीर में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन को मिलकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाती है, और यह क्या कहलाती है, बनाती है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के पूरे शरीर में ले जाती है। ठीक है, ये वाला जो कार्बन का जो आप लोगों का लिखेगा परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीकों में रक्त में पहुंचती है, और यह सीधे रक्त में घुल जाती है, या प्लाज्मा और प्रोटीन हीमोग्लोबिन बन जाती है, और या बाइकार्बोनेट बन जाती है, ये वाला लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन टिप्पणी लिखना है तारकाय और कोशिका भित्ति, तो देखिए बाबू आप लोग को इसको अच्छे तरीके से स्वयं से तैयार कर लेना है। ये वाला भी आप लोग को दोनों टिप्पणी लिख करके आप लोग इसको रफली कॉपी में यहाँ से आप लोग को आगे स्वयं से करना है। देखो बताना हमारा काम है बाबू, और तैयार करना आप लोग का है। ठीक है, जीवाणु का पोषण संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चा वाला क्वेश्चन लिखा पत्तियों का विघलन के ऑक्सीन का प्रभाव लिखिए, अथवा करके दिया गया साइटोकाइनिन का कार्यों का वर्णन कीजिए, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर पादपों में पाए जाने वाले दल पत्र को विन्यासों को उल्लेख कीजिए, अथवा करके दिया गया मानव में दोहरा संचरण, फिर इस पर आप लोग को सचित्र वर्णन करना, यानी कि चित्र बना करके इसका वर्णन इसके बारे में लिखना है और इसका चित्र महत्व भी बताना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया गया, इस पर टिप्पणी लिखना है, प्रियोन से दिया गया, वायराइड से दिया गया, ये वाला ही कर लीजिएगा। 5 नंबर बेल कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि जंतु कोशिका की संरचना का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये वाला भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है चौथा कि हाइड्रा में पाई जाने वाली 2 प्रकार की वंश का कोशिकाओं से सचित्र वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया गया मेढक के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी कि चित्र बनाने वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग स्वयं कर लीजिएगा। और 5वां क्वेश्चन, यानी कि जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि
हरित लवक की संरचना का कार्य विस्तृत वर्णन कीजिए, यानी कि विस्तृत विस्तार पूर्वक से वर्णन करना है। अथवा करके दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की विधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो यही आप लोग का देखिए कक्षा 11 का यही आप लोग का पेपर था, जो आप लोग को इस वीडियो में संपूर्ण तरीके से बता दिए एंड आप लोग को समझा दिए। ठीक है, आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कंप्लीट तरीके से बता दिया। और जितना आप लोग को बताया, अगर आप लोग उतना तैयार करके जाते हैं एग्जाम देने, तो आप लोग बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के पेपर में 70 नंबर जरूर छाप करके आओगे, फोड़ करके आओगे। ठीक है, तो यही पेपर था आप लोगों को डिमांड पर, ये हम आप लोगों को इस वीडियो को आप लोग को प्रोवाइड करा दिए, यानी कि संपूर्ण तरीके से बता दिया और समझा दिए। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना बाबू, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक काम रहेगा क्या कि इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।